फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान के पेपर के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से बताने वाला हूँ जो कि एक पेपर में आए हैं, प्रैक्टिस पेपर में, सेट ए में। और इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको बताऊँगा। बस आपको पूरे पेशेंस के साथ में इस वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए, और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा होगा। तो पहले प्रश्न को हम देख लेते हैं। सही विकल्प है कि Fe2O3+2Al, यानी कि जब हम आयरन जो है ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम को मिलाएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और आयरन वहाँ पर अलग हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है, जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है? तो इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। क्यों होता है? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ पर होती है? तो भैया यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और मस्तिष्क उत्तरदायी होता है तो सारी चीज़ों के लिए उत्तरदायी होता है, सोचने के लिए, संतुलन के लिए और समझने के लिए। पराग कोश में क्या होते हैं? भैया पराग कण होते हैं पराग कोश के अंदर। और अगला है छठा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? यानी कि आप बाजार जाते हैं तो कपड़े का थैला ले जाना, है ना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट या पंखे बंद कर देना, और माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। तो सारे के सारे ही, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा, पर्यावरण मित्र वाला व्यवहार कहलाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में आपको आएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया? तो हम CaO लिख सकते हैं, CaCO3 भी लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये संगमरमर का सूत्र है। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्रातु कहलाता है, यानी कि मिश्र धातु कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? तो एल्केन जो होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन हार्मोन्स होते हैं, है ना, और बहिस्रावी से निकलने वाले रसायन एंजाइम्स होते हैं। मानव नेत्र में पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? भैया आइरिस करता है। ठीक है, परितालिका इसको हम कहते हैं, परितारिका सॉरी। और यदि गोली दर्पण की वक्रता जब 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? भैया फोकस दूरी आधी होगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो ये खालिस्तान हो गए। अब बात करते हैं हम सत्य असत्य की। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। तो भैया जिंक और जो लेड होते हैं वो कॉपर की अपेक्षा, है ना, जो है अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो ये सत्य बात है, ट्रू है। बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक एथेन नहीं है ना, वो मेथेन होता है। तो ये फॉल्स है ना, क्या सत्य है। वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, बिल्कुल सत्य बात है, नेफ्रॉन है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, हाँ होती है, ट्रू है। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, नहीं, एमीटर का इस्तेमाल होता है, अमीटर का। ठीक है, क्योंकि वोल्टीमीटर का इस्तेमाल होता है वोल्ट मापने के लिए, है ना, यानी कि प्रतिरोध मापने के लिए। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, हाँ बिल्कुल सत्य बात है ना, अधिक होता है। चलिए बात करते हैं सही जोड़ी की। टमाटर, टमाटर में भैया कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 120-80 के बीच में होता है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये किसने नियम दिया था? ओस्टेड ने दिया था। और आनुवंशिक पदार्थ DNA है, पांचवा हो जाएगा। और अपवर्तन, स्नेल का नियम अपवर्तन में चलता है। ठीक है, चलिए हो गया आपका। अब बात करते हैं आगे हम, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण है। क्या है? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण लिख लेना, लिखना नहीं आ रहा है। रुधिर प्लेटलेट्स का एक कार्य लिखिए। तो रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य होता है कि यहाँ रक्त स्त्राव को रोकता है ना। ह्यूमन बॉडी के अंदर जब ब्लड बहता है तो प्लेटलेट्स के कारण ही वो रुकने से बंद होता है। वंशागत लक्षण का उदाहरण, तो भैया कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कानों की कर्णपाली कह सकते हैं, आंखों का कलर हो सकता है, बालों का, है ना, घुंघरालापन या सीधापन, या बालों का कलर हो सकता है, ये सब इसमें आते हैं वंशागत लक्षण में। विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के किस धातु का इस्तेमाल होता है? तो टंगस्टन का होता है। ओके, टंगस्टन इसमें आ जाएगा। और विद्युत परिपथ में लघुपतन या अति भरण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो फ्यूज का, फ्यूज, है ना, फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। और लेंस सूत्र क्या है? तो भैया लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है लेंस सूत्र। यदि दर्पण सूत्र पूछे तो इसमें आप प्लस लगा देना और कुछ भी नहीं है। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनके आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो देख लेते हैं भैया, इनके आंसर भी हैं मेरे पास में। ओके, देखते हैं कहाँ पर हैं आपके आंसर, बात कर लेते हैं हम, है ना। आंसर आपके बहुत ही जल्दी मैं बताने वाला हूँ, ये वाले, ये रहे आंसर आपके, है ना।
तो यहाँ पर विज्ञापन भी आ रहा है बीच में, तो अपने को विज्ञापन तो नहीं देखना है ना। ये रहा आपकी पीपीटी, ठीक है। ये तो ये आड़ा तो नहीं होगा, लेकिन आप ऐसे जूम करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं। लिखा है पहला प्रश्न, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, है ना। ये उत्तर आपके सामने लिखा है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। ये सारे उत्तर मैंने लिख दिए हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र एवं 2 उपयोग लिखिए, ये भी आपके सामने है, बेकिंग सोडा का सूत्र और 2 उपयोग, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं साबुन अपमार्जक में अंतर, तो साबुन अपमार्जक में अंतर भी आ रहा है आपके सामने, ओके, ठीक है। साबुन अपमार्जक में अंतर देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम कम करते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, नाम एवं कार्य हमने लिख दिया है हाइड्रोजनीकरण का। और इसके बाद में आता है द्विखंडन बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है, कायिक प्रवर्धन का महत्व क्या है, ये भी देख लीजिए। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो प्रकाश की जो किरण अविलंब की ओर झुकेगी कि दूर हटेगी, क्या है इसका आंसर हमने लिख दिया है। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, ये भी लिखा है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, विद्युत सेल, तार, संधि, सभी का हमने जो है ना रूट चिन्ह बता दिए। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम है। चुंबकीय क्षेत्र में एक समान हो तो है ना, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो निरूपित करने के लिए आरेख बता दिया। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखा है। पोषी स्तर क्या है, जैव न्यूनीकरण पदार्थ किसे कहते हैं, मिश्रातु किसे कहते हैं, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है ना। धमनी और सिरा में हमने अंतर भी बता दिए हैं यहाँ पर। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, मानव नेत्र का चित्र बना दिया। ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन का आरेख हमने बता दिया है। और लास्ट क्वेश्चन है वायवीय अवायवीय श्वसन, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप आराम से, है ना। वायवीय अवायवीय श्वसन, वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, यदि पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।